लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने खोले पत्ते। 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान। ये चेहरे क्या कांग्रेस की राह करेंगे आसान? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने पत्ते खोलते हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पौड़ी से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर पार्टी ने भरोसा जताया है, तो वहीं टिहरी से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने 2 बार मसूरी से विधायक रह चुके जोत सिंह गुनसोला पर विश्वास जताया है। तो वहीं तीसरी सीट अल्मोड़ा से पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि 2 सीट हरिद्वार और नैनीताल पर फिर पेच फंसता दिख रहा है, लेकिन 3 सीटों पर कांग्रेस ने जिन चेहरों पर विश्वास जताया है, सवाल है कि आखिर किन कारणों से पार्टी ने उन पर ही दांव खेला है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर इन तीनों उम्मीदवारों को टिकट देने के पीछे पार्टी का क्या पैमाना रहा और वो कौन सा पैरामीटर है जिस पर ये चेहरे फिट बैठे हैं। पौड़ी लोकसभा सीट गणेश गोदियाल। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में गणेश गोदियाल सक्रिय रहे। क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर वो मुखर रहे हैं। हरीश रावत के करीबी रहे हैं गणेश गोदियाल। 2019 में गणेश गोदियाल टिकट के दावेदार थे, लेकिन मनीष खंडूड़ी को पार्टी ने टिकट दे दिया। 2024 में मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस को अलविदा कहा तो गोदियाल की राह आसान हो गई। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए गणेश गोदियाल की छवि अच्छी रही। नेताओं कार्यकर्ताओं से अच्छे संबंध रहे उनके। गढ़वाल सीट पर गोदियाल की सक्रियता इस सीट से टिकट फाइनल कर गई। राजनीतिक सफर की बात करें तो साल 2002 में पौड़ी के थलीसैंण विधानसभा से वो विधायक बने। 2012 में श्रीनगर विधानसभा से विधायक बने। 2021 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। 2023 में कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ हाईकमान तक ये बात पहुंचाई कि पौड़ी से लोकसभा का टिकट मुझे मिले, और साथ में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं इस विश्वास के लिए भी उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। टिहरी लोकसभा सीट जोत सिंह गुनसोला। जोत सिंह 2 बार के विधायक रहे। पार्टी संगठन के प्रति निष्ठा, स्वच्छ छवि, जातीय समीकरण ने टिकट दिलाने में भूमिका अदा की। पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं जोत सिंह गुनसोला। इस सीट से 2019 में प्रीतम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन इस बार प्रीतम सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। पार्टी को दमदार उम्मीदवार की तलाश थी। गुनसोला ने टिकट के लिए दावेदारी की थी। कोई दूसरा दावेदार न होने के कारण भी गुनसोला को मौका मिला। राज्य गठन के बाद मसूरी से पहले विधायक चुने गए गुनसोला सत्ता विरोधी लहर के बावजूद लगातार दूसरी बार साल 2007 में वो विधायक बने। हाईकमान का निर्णय, प्रदेश का नेतृत्व का निर्णय, उस प्रक्रिया में लगे हुए सभी लोगों का निर्णय, सामूहिक निर्णय है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को जो है टिहरी लोकसभा से जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं टिहरी की लोकसभा क्षेत्र की समस्त जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं एक सेवक के रूप में, मैं राजा महाराजा के रूप में नहीं, बल्कि मैं एक सेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में जो हूँ उनका प्रतिनिधित्व करूँगा। और संसद में जितनी इस टिहरी लोकसभा क्षेत्र की, इस पूरे प्रदेश की जो समस्याएं हैं, उनका सूचीबद्ध प्राथमिकता के आधार पर जो है संसद में गुंजायमान करेंगे और उसका निष्कर्ष भी निकालने का प्रयास करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा सीट प्रदीप टम्टा। क्षेत्र में सक्रियता, सरल व्यवहार और हरीश रावत से नजदीकी का लाभ उन्हें मिला। अल्मोड़ा से चौथी बार प्रदीप टम्टा को टिकट मिला। आरक्षित सीट पर कांग्रेस के पास ज्यादा कोई विकल्प नहीं है। पहली बार साल 2009 में प्रदीप टम्टा ने अल्मोड़ा से जीत हासिल की। 2014 और 2019 में हार का सामना उन्हें करना पड़ा। 2016 में वो राज्यसभा सदस्य चुने गए। इस बार अल्मोड़ा सीट पर पार्टी को उम्मीदवार चुनने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। पार्टी के सर्वे में प्रदीप टम्टा के साथ यशपाल आर्य को प्रबल दावेदार माना गया, लेकिन प्रदीप टम्टा पर पार्टी ने भरोसा जताया। सोमेश्वर से विधायक रह चुके हैं टम्टा।
काफी मशक्कत और बैठकों का दौर चलने के बाद फाइनली कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों का चयन किया। कई समीकरणों को साधते हुए पार्टी ने इन 3 चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। बहरहाल देखना होगा कि ये तीनों कांग्रेस की उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं या फिर नहीं।